यहाँ पे मार्केट का रुख करते थे, वो यहाँ पे खरीदा फरोख्त करते थे, मगर इस बार जो है वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिज़नेस सेक्टर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। क्या वजह है, क्या कारण है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये जो इस वक्त ईद की जो चहल पहल है, क्या आपको नहीं लगता है बिज़नेस सेक्टर जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है और इस वक्त काफ़ी कम मकदार में जो है लोग घरों से बाहर निकल। असल में जो पहले कोविड हुआ उसके बाद 370 का मामला कश्मीर के लिए ख़ास कर, मेरे ख्याल में वही वजह है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, परचेजिंग पावर टोटली नहीं है। आप ये देखते होंगे यहाँ इतना रश होता था, जो कुर्बान के जो जानवर हुआ करते थे, आज आपको रास्ते में कोई नहीं मिलेगा। अभी आप देखो दुकानें खाली बैठे हैं, कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो गाहक किसी दुकान पे जाते हैं, वो भी रेडीमेड का। अब देखिए मतलब मीट वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं या कपड़े वाले हैं, सारे बैठे हैं। वजह क्या है, कारण क्या है? आगे क्या पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन भी हुआ, उसमें भी जो फंड्स थे वो जो स्टेट के लिए आते हैं वो खर्चे हो गए। वो पैसा कहीं मार्केट में आता था वो भी नहीं आ रहा है। अभी फ्रूट का देखिए, फ्रूट को भी लास्ट ईयर उतना नहीं आया जो आता था। लोग डर के मारे परचेज नहीं कर रहे हैं कोई बैठ। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बदतर होगा, खासकर कश्मीर में, क्योंकि क्रंच तो पूरा मेरे ख्याल में पूरा दुनिया में चल रहा है, लेकिन इतना जितना कश्मीर में है इतना और किसी स्टेट में नहीं है। तो क्या करने की ज़रूरत है? मरकज़ी सरकार, चाहे हम यहाँ पे एलजी इंतज़ामिया, जो फंड्स पहले आते थे वो रुक गए हैं। अभी आप देखो मतलब बाहर से मतलब जो ऑलरेडी फंड्स आते थे वो यूज़ नहीं हो रहे हैं। हर आप देखिए हर डिपार्टमेंट में कोई कहीं काम के सिलसिले में मतलब कंट्रैक्टर्स को नहीं मिल रहा है, या किसी की बिल पड़ी है उसको नहीं मिल रहा है। वो वजह वो भी है कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, परचेज नहीं कर रहे हैं। किस तरह यहाँ पे जो है महंगाई ने लोगों की जो कमर है वो तोड़ दी है। और देखा जाए यहाँ पे दुकानदार तबके के लोगों के हवाले से बात करें या आम सार्फिन के हवाले से बात करें, इनके जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी उरूज पे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह की चहल पहल यहाँ पे, हालांकि कम तादाद में आज लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि और देखा जाए यहाँ पे दुकानदार तबके के लोग, चाहे हम यहाँ पे मेवा फरोश चाहे दीगर जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस बार जो है हमें काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आप भी आज निकले यहाँ पे, मार्केट का रुख आपने किया, आपके साथ अपना बच्चा है, ये प्यारा सा बच्चा। अच्छा, आप मुझे बताएं कितनी शॉपिंग आज की और कितनी महंगाई जो है वो उरूज पे है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो महंगाई जो है आज के ज़माने में, ईद आने वाली है, हर एक चीज़ में जब हम देखते हैं कि ईद बड़ा दिन होता है उसमें महंगाई उरूज पर होती है। अगर हम तमाम चीज़ों के अतदाल पे की तरफ देखें, रेट्स की तरफ देखें, बड़े दिन पे ही उनकी रेट जो है इंक्रीज़ होती हैं। आम इंसान के लिए ये चीज़ें ख़रीदना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दुश्वार है। तो हम भी निकले बाज़ार में कुछ चीज़ें ख़रीदने, मगर जो ही हम रेट्स देखते हैं, रोड्स में गिरावट कहीं जगह ज़्यादा है, कहीं जगह कम है, मगर एतदाल नहीं है। ऐसा लगता है कि आने वाले जो ईद है इस पे जो रेट्स हैं बहुत ज़्यादा महंगी, हर एक चीज़, सब्ज़ी हो, फ्रूट्स हो या शॉपिंग कपड़ों की बात करें, तो ये जो महंगाई है ये उरूज पर जा रही है। चेकिंग होती है यहाँ पे उमूरी सार्फिन जो डिपार्टमेंट है, चाहे हम दीगर महकमों के हवाले से बात करें, क्योंकि अक्सर और बेशतर ईद से पहले या ईद के बाद या ईद के मौके पे जो ये चेकिंग होती थी, मगर आपको नहीं लगता है इस बार जो है वैसा देखने को नहीं? बिल्कुल, ये जो है ये बड़े दिनों पे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन निकलती थी, चेकिंग स्क्वाड निकलती थी, दुकानदारों की चेकिंग रेट्स चेक करते थे, मगर ये कुछ दिनों के लिए फिर रहता था। मगर इस ईद पे हमने देखा अभी कोई चेकिंग स्क्वाड नहीं निकला है, किसी दुकानदार के पास ये नहीं गए हैं कि रेट्स क्या रखोगे क्या नहीं रखोगे, मगर ऐसा लगता है कि मनमानी चल रही है, गरीबों को लूटा जा रहा है। तो कहीं रेट्स एक ही मीज़ान पे नहीं है। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो निकले, बड़े दिन आने वाला, बड़ा दिन चल रहा है, आने वाला भी है, तो चाहे कि हर एक दुकान के पास जाए, चेकिंग करे रेट्स के मुतालिक, ताकि आम इंसान जो है वो सफ़र ना करे। बहुत बहुत
शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों का ये कहना है कि अमूरी सार्फिन के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उन अहदेदारों की बात करें जिनको यहाँ पे मार्केट का विज़िट करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो ख़रीद फरोख्त करने के लिए लोग आते हैं इनको काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पे अमूरी सार्फिन महकमे की तरफ से जो निरकनामा दिया गया है, जो रेट्स दिए गए हैं यहाँ पे अलग अलग इन दुकानदार तबके के लोगों को, चाहे यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें, जो यहाँ पे दुकानदार तबके के लोगों के जो प्रेसिडेंट हैं उनको जो है वो रेट्स दी गई, हालांकि उस पे जो है अमल करने की ज़रूरत है। और देखा जाए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला या इसके साथ साथ असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई वो जो डायरेक्टर है वहाँ पे बैठता है, हालांकि उनके साथ भी बात करेंगे, या तहसीलदार बारामूला। और देखा जाए यहाँ पे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि आज जो है जुम्मतुल मुबारक है और इसके चलते जो है इस वक्त नमाज का भी टाइम है, और बाकायदा तौर पर जिस हिसाब से यहाँ पे ख़रीद फरोख्त करने के लिए लोग जो है जोक दर जोक आते थे, मगर इस बार जो है वैसा देखने को नहीं मिला। क्या वजूहत हैं ये आपने जो है खुद जाना इस रिपोर्ट में, और भी मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। तुहंद सठा शुक्रिया तजु तुह पन कीमती वक्त अक्सर बेशतर छो तुह ये स्टॉलस पे ये दुकानदारी करान, तुम वन तो कचा महंगाई वनस उरूजस पे, तो कारण क्या वनकस महंगाई उरूजस पे, वनकस कम कार कहें, लूकन तंगीज पोस लूकन कह, तो वनकस कम कार अक्सर कम कार कहें। चहल पहल ईज पे, क्या तह बसान तिश चहल पहल ना तिस कहें, ब्रोट बे चहल पहल ईजन पे तिस वन कहें। आज मार्केट वारिया डाउन, यप तुम मार्केट वारिया डाउन, हर साइड वो मार्केट डाउन। बड़ कम तादाद पोस लूकन नश क्या कर लूक यन पे गवर्नमेंट आये तन पे लूकन नश पोसे वक्त मज लग पता मुश्किल गना सन दूर न गना दूर, ये लगे वक्त मज पता। उम्मीद क्या इस पे कहीं उम्मीद नजर कहें, दो खुद बतर बेहतर कहें फायदा वायदा कुछ साइड कहें। काम तो कम ही है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वैसा नहीं। ये एक दो साल से हाँ, इलेक्शन की वजह से भी काम डाउन हो गया। सबसे बड़ी चीज़ पैसा है, पैसा ही नहीं है लोगों के पास। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, क्योंकि इस ईद उल अज़हा के मौके पर काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, मगर इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या वजूहत सबसे बड़ी जो वजूहत है वो महंगाई है। महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों के पास पैसा नहीं रहा और लोग ख़रीद फरोख्त करने के बेचारे कायल नहीं रहे, तो इस वजह से जो अभी मार्केट की पोजीशन है वो डाउन है। तो इसकी बड़ी वजह महंगाई है। महंगाई किस हिसाब से हुई है? महंगाई अगर देखा जाए तो अभी इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं, तो पीछे से ही हुई है, तो इसके बारे में एक आम शायरी या एक आम इंसान क्या बता सकता है। आपको लगता है जो यहाँ पे फ्रूट से सनत से वाबस्ता लोग हैं, क्या जिनको एक चीज़ में महंगाई हुई है, किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी को हम कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि भाई इसी प्रोडक्ट पे ज़्यादा हर एक चीज़ में महंगाई हुई है, हर एक चीज़ में। क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे? मरकजी सरकार हो चाहे मरकजी सरकार आ रही है, देखते हैं आगे चल के वो मत कुछ महंगाई में कमी कर सकते हैं, तो अभी वो देखा जाएगा। अभी पार्लियामेंट भी मेंबर भी आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो देखते हैं क्या कर। उम्मीद है इंशाल्लाह, उम्मीद है हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उसी वजह से अगर कम हो गई महंगाई तो इंशाल्लाह चहल पहल भी बढ़िया रहेगी। एक तो मार्केट चेकिंग यहाँ पे होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट चेकिंग जो है यहाँ पे नहीं होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या आला हुकाम की तरफ से, चाहे हम फूड एंड सप्लाई के हवाले से बात करें। क्या आप इसमें मैं इतना ही कह सकता हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मार्केट निकलें चेकिंग करें, तो ये उनका काम है जी, ये ज़रूरी है। मार्केट चेकिंग आपको नहीं लगता है होनी चाहिए? होनी चाहिए इंशाल्लाह, क्यों नहीं होनी चाहिए। मार्केट चेकिंग ज़रूरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम ही यही है। जी जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम दानिश है जी। ईद के मौके पे यहाँ पे काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी, मगर इस बार वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, तो क्या वजूहत है? क्या आपको नहीं लगता है इस बार काफ़ी सारे मुश्किलातों का सामना? मुश्किलातों का सामना बहुत सारा करना पड़ा, चाहे शॉपकीपर्स की बात करें, चाहे स्ट्रीट वेंडर्स की बात करें। ये जो हमारा मार्केट होता था जदीद रोड का, ये 2 दिन 3 दिन पहले क्लोज़ होता था, कोई गाड़ियों की आमद रफ्त नहीं होती थी। आज आप देख सकते हो, आप खुद भी बखूबी आपने देखा होगा, पूरे मार्केट में आपने देखा होगा कोई चहल पहल नहीं है, कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आ रहा है, काम बहुत कम है। शायद लगता है वही कारण है, मगर आप देखिए इससे पहले हमारी ईद थी, छोटी ईद थी,
जो रमज़ान के बाद आती अच्छी चहल पहल थी, अच्छा काम था, मगर आज मार्केट में उतनी चहल पहल तो नहीं है। नहीं, तो इंतजामिया की तरफ से यहाँ पे चेकिंग की जाती है हमारे। इस बार हमने नहीं देखा, पिछली ईद पर देखा, इस बार नहीं देखा। हमारे मार्केट में ज़्यादातर चहल पहल होती थी, भेड़ बकरों की या कुर्बानी जानवर थे, बहुत सारे थे, होते थे, उनकी भीड़ भाड़ होती। लेकिन आज मार्केट में वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप पूरा मार्केट देख ले, नहीं दिखाई दे रहे हैं। खरीद फरोख्त करने के लिए काफ़ी कम तादाद में आज लोग, बहुत कम का तादाद में। अगर पिछली दफ़ा 100% का काम था, आज 30% का भी नहीं था। अगर पिछली ईद पे आप देखेंगे 100% बराबर काम था, आज 30% का काम भी नहीं है। कितना असर पड़ा बिजनेस पे? लगभग 70% असर पड़ा हमारे बिजनेस पे। जी बताइए, क्या यहाँ पे मार्केट चेकिंग होती है बीच बीच में या नहीं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल को ये ईद उल अज़हा, ईद उल कुर्बानी की तरफ से अब तमाम मुसलमानों की तरफ से, अपनी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ तमाम स्टाफ को। और इसके बाद मैं सुबह घर से निकला तो मुझे कुछ चीज़ों की खरीदो फरोख्त करनी थी। ये एक दुकान पे बेकिस दुकानस गसान वारिया फर्क, रेटन ते, सब्जी ते, पलवन ते, बूटन ते, तमाम चीज़न। खास कर इस चोट यह वारिया कत 2 रतन 3 रतन पे बनाना आमज, यह वारिया दो पे बनाना आमज। रश वारिया मगर महंगाई हद खोत अलावन। तो एक दुकान पे बेकिस दुकानस तन गसान सब्जी फर्क 10 रपी, 20 रपी, 50 रपी। तो मार्केटिंग चेकिंग जो तुम सवाल सुबह पे वो तुम कुन जाए मार्केटिंग चेकिंग या ओतर पे कुन जगह मगर जारी पे मार्केटिंग चेकिंग गवर्नमेंट तरफ गसान कह। तो गवर्नमेंटस कर अपील, एडमिनिस्ट्रेशन कर अपील, बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन तुम नीरन बादरस में चेकिंग करें, दुकानदार पृछन, सब्जी वाले ते, बूट वाले तमाम यम तन बादरस में, तो ताकि लूक करान आसान ईद खुशी से करान ईद। लोग दूर दराज इलाकों पे सारिफिन योर खरीद फरोख्त करने खतर, क्या तशा बसान मुश्किलात काफ़ी उरूजस पे? लूक यम वनस दूर दराज इलाकों पे नमो गोड़ कुर्बानी हुंद मसल ईज पे वनस महंगाई तो ज्यादा। कुर्बानी गई उरूजस पे द्रजर कुर्बानी माजस, यह 350 पे 400 ते 500 ते कना। तो लूकन नश वनस खर्च ती पोस ती कम, काम ती कम चलान, दुकानदार दुकान पे अत वटित बेत। तो लूकन नश मुश्किलात वनस पोस कमा। लूक अम मूजूब पसपा गसान वनस में सारे खुद बोड़ बार रीढ़ की हड्डी मेव सनत मेव सनत गो सोरे बेत तन। तो बाकी रूद बाकी चीज़ अत गसान गई सारी पत सारे खुद बोड़ चीज़ मेव सनत गो बेत। तो अमुक असर पे तमाम बादर पे, तमाम दुकानदारन पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुलाम कादिर साहब जो कि हमारे उस्ताद रह चुके हैं। आज हमने लोग देखे हैं, तो क्या वजह? सर जी है नहीं, कुछ काम ही नहीं है, ना लोग है तो ना काम है कुछ। क्या पता क्या बात है, पिछले साल कुछ था, आज है नहीं सर जी कुछ। वजह क्या है? पूरी भी नहीं की है सर, बस वजह क्या है? क्या पता सर, लोगों के पास पैसा होगा कि नहीं होगा सर। ऑलरेडी काम ही नीचे है, आज लगभग हो गया, लगभग 1-1.5 महीना हो गया, ऐसे ही काम है। यहाँ पे फ्रूट का जो पैसा है, यानी कि सेब का जो पैसा है, वो इधर से उधर, उधर से इधर जाता था, मगर क्या आपको नहीं लगता है उसकी वजह से जो है हो सकता है सर जी, वो भी हो सकता है, मगर मतलब क्या यहाँ सेब जाता है बाहर, वो तो बाहर ही बिकता है। यहाँ को जो फ्रूट है वो यहाँ ही बिकता है। असल में जो मतलब खरीदारी होती थी 10 दिन से पहले या 15 दिन से पहले, लगता था पता कि ईद है, ईद की खुशियाँ है, कोई छोटों के भी किसी बड़ों के भी, मगर आजकल ऐसा दिखाई नहीं दे रहा ईद है। बस यही बात है सर जी, काम है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम वन तो पन नाव तह बसान खरीद फरोख्त करने खतर कम लूकन माली हालात खराब, लूकन नश पोस कहान वन दस्ताब ते कर कहें, लूकन पोशन खराब। तुम थो बाजस को नजर, बाजस मज पकानी, वजह बस पोस लूकन नश कहान, बस पोस हर कुन रंग पोस कहें। ये कर तथ गई माली हालात तमिश खराब, अमे मूजूब लूकन पोस कहें। वनस बजे 12 दून 1 बजे, वनस दस्ताब करना। हालांकि इन्होंने अभी तक जो है बोनी भी नहीं की, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि लोग जो है, लोगों की नकल अमल जो है वो कम तादाद में जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और खुसूसन इस मार्केट के हवाले से बात करें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे मार्केट चेकिंग होनी चाहिए। खुद जो है ज़िला तरक्यात कमिश्नर को निकलना चाहिए, ADC बारामूला को निकलना चाहिए, तहसीलदार बारामूला को निकलना चाहिए, या उमूरी सारिफिन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनको निकलना चाहिए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं
इस मार्केट के हवाले से बात करें, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में ये जो लोग यहाँ पे आते हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, चाहे हम जो यहाँ पे रेडियाँ लगाते हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। खरीद फरोख्त करने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, हालांकि इस बार जो काफ़ी कम तादाद में लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या वजह है? क्या आपको नहीं लगता है बिज़नेस पे काफ़ी असर पड़ा? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस वजह से कि काम बिल्कुल नहीं है, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ से ऊपर से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई की वजह से लोग बेचारे क्या करें, सफ़र कर रहे हैं, उनके पास वो वसाइल नहीं है जिससे वो कमा सके। बहुत ज़्यादा हमें हो गई ये प्रॉब्लम। मार्केट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि लोग आ नहीं रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं बचे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कश्मीर को बहुत लॉस उससे हो रहा है। फ्रूट का जो पैसा है वो इधर से उधर से, वो कश्मीर उसी पे चलता है, फ्रूट के पैसों पे, और किस पे चलता है? कश्मीर सदियों से आ रहा है चलता हुआ, वो फ्रूट के पैसों पे आता है। अब जो इन्होंने फ्रूट को वो थोड़ा बहुत किया, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ हमें, तो वो सारा असर मार्केट पे पड़ा और गरीब लोग बेचारा उससे ज़्यादा पिस रहे हैं। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुए, किस नज़र से आप उसको देखते हैं? इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, उम्मीद लग रही है कि जो इलेक्शन हुए हैं इंशाल्लाह रहमान, देखते हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, वो उनके हाथ में है। अब उनको भी सोचना चाहिए, उन्होंने वोट दिए, कश्मीरियों ने बहुत ज़्यादा इस बार निकले हैं। अब उसके वजह से अगर ये कश्मीरियों को थोड़ा बहुत ये जो काम है, बेरोज़गारी है, उसमें थोड़ा सा लाएंगे कुछ बदलाव, ताकि हमें भी इस परेशानी से छुटकारा मिल सके। मोदी सरकार को क्या करना चाहिए, क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से? बस महंगाई इस वक्त थोड़ा सा उतार लाए, महंगाई ख़त्म करो, और ये जो आपने वो बेरोज़गारी है, बहुत सारे नौजवान बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा है, उसी से ज़्यादा मोदी को यही करना चाहिए कि बेरोज़गारी ख़त्म करने और महंगाई में थोड़ा सा फ़र्क होनी चाहिए। देखो, आप यही सोचिए कि महंगाई तो पीछे से ही आ रही है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बिक रहा है ठीक ठाक रेट पे बिक रहा है, महंगाई पीछे से आ रही है। किराया हो या चाहे व्यापारी का खर्चा हो, हर एक चीज़ जो है यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता है 1 पॉइंट या 10% हो, उससे ज़्यादा नहीं रखेगा यहाँ पे कोई भी, चाहे दुकानदार हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे कोई भी हो। जो चीज़ भी फरोख्त करेगा 10% से ज़्यादा कोई नहीं लेता है। अब यही है कि महंगाई पीछे से आ रही है, हमें किराया देना पड़ता है। जम्मू से कोई प्रोडक्ट लाना पड़ेगा, उसके लिए किराया देना पड़ेगा। हमें श्रीनगर से कोई भी प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, जहाँ पे वही रेट आपको यहाँ भी मिलेगा। जो आपको रेट श्रीनगर में मिलेगी, आपको यहाँ पे भी वही रेट मिलेगा। किराया देना है हमें, इस वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ, आप कर लीजिए मार्केट की चेकिंग, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट ठीक ठाक होना चाहिए। हम यही देखा जाए यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमने मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, तो उनका ये कहना कि जो टमाटर या आलू या प्याज या दीगर जो वैरायटी है, उसकी जो रेट है श्रीनगर में वो अलग है, यहाँ पे अलग है, और काफ़ी महंगाई इस वक्त और ये महंगा हर एक चीज़ मिल रहा है, क्योंकि हमें हर एक प्रोडक्ट बाहर से लेना पड़ता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है फयाज़ अहमद खान, मैं बारामूला। कहाँ से जनाब? जी, मैं रफ़ियाबाद काम्बर से हूँ, बरंदुग काम्बर से। आप हर हमेशा यहाँ पे आते हैं या ईद के आते हैं? नहीं, वो ईद पे भी हर दिन आते हैं सर। किस तरह की चहल पहल यहाँ पे दिखाई? आज तो मुझे लग रहा है ईद को तो 2 दिन रह गए, लोग देख कितने कम है बाज़ार में, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, मजदूरी आम नहीं है। पहले तो बन रही थी, आज 2-3 साल से लोग बहुत परेशान हैं, तो इसलिए वजह से लोग कम है बाज़ार में। सर मेरे को भी आज दूसरा दिन हो गया कंटिन्यू आते हुए, मगर उतना चहल पहल नहीं है, लोगों के पास उतनी खुशी नहीं है, लोग बहुत परेशान है। वजह क्या है, कारण क्या है? सर ये है कि सर गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि लोगों को, मतलब गरीब लोगों को भी दबाने की कोशिश की, हर चीज़ ऐसा किया, मसला किसी ने लोगों को पूछा नहीं। कोई गरीब के पास कोई भी नहीं आया पूछने के लिए कि भाई आपके पास खाना है नहीं है, खाना पीना रहना सहना कोई चीज़ है नहीं है, वो किसी ने पूछा नहीं आज तक। कोई हुकूमत है ही नहीं कश्मीर में। मुझे बताइए, यहाँ पे मार्केट चेकिंग होती है डिपार्टमेंट? सर मुझे नहीं लग रहा कि मैंने देखा इतने टाइम से कि मार्केट ऐसे चेकिंग कोई कर रहा है, रेट देख रहा है नहीं है, मुर्गा कितने का, वो कितने का है, सब्जी हर चीज़। सर अभी मैं शिमला लिया 70 रुपये में केजी, और सर अब गरीब क्या करेगा? या कोई भी चीज़ है, टमाटर है, कोई भी चीज़ है, सर गरीब किधर से खरीदेगा, क्या खाएगा? क्या चीज़ें आपने इस वक्त? सर मैंने बंद गोभी लिया, आलू लिया 30 रुपये में। रेट वगैरह ठीक है श्रीनगर से यहाँ? क्योंकि बताया जाता है कुछ फ़र्क है। तो फ़र्क तो है सर, मुझे लग रहा है 30 रुपये में आज आलू का 1 केजी लिया, मुनासिब समय तो गरीब के लिए 30 रुपये कहाँ से लाएगा सर? अब क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से, जो हमारे मरकज़ी सरकार है, प्राइम मिनिस्टर है, या इसके साथ साथ LG इंतज़ामिया है, क्या अपील रहेगी? सर हम उनसे यही अपील करते हैं कि आप गवारा करें और यहाँ पे आके मार्केट में देखें सर क्या हो रहा है।
शुक्रिया। सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम शबीर अहमद खान है सर, मैं से आप? बोनियार से हूँ सर। जी सर, भी यहाँ पे आए, रेट जो है वो काफ़ी उरूज पे है और जिस तरह की चहल पहल यहाँ पे होनी चाहिए उस तरह की चहल पहल यहाँ पे। देखें अरशाद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे थोड़ा टाइम दिया। बात इस तरह से कि मैंने अभी कुछ टाइम पहले अभी सब्ज़ी ली, जो आलू हम 10 रुपये केजी लेते थे आज वो 25 रुपये या 30 रुपये बिक रहे हैं सर। तो ये एक गरीब के लिए आज की डेट में एक गरीब के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हालात ऐसे ख़राब हैं, इतने ख़राब हैं कि बाज़ार में कोई जाता है, गरीब की तो बात ही नहीं है, गरीब तो कुछ कर ही नहीं सकते आज की डेट में सर। इतनी महंगाई होगी कि हद से भी ज़्यादा। जो आलू प्याज हम लेते थे 20 रुपये में, आज 60 रुपये केजी है। आप खुद ही सोचें कि कहाँ तक महंगाई बढ़ गई है सर। तो आपने क्या क्या चीज़ें यहाँ से? सर मैंने कम से कम 300-400 रुपये की सब्ज़ी ली यहाँ से अभी जस्ट कुछ मिनट टाइम पहले। टमाटर या आलू या प्याज किस तरह यहाँ पे रेट? जी सर, टमाटर की रेट जो है ये 30 रुपये है यहाँ पे जी। मैंने आलू लिए अभी 2 केजी 50 रुपये के 2 केजी, जो कि हम लेते थे 20 रुपये के 2 केजी, 10 रुपये केजी होता था। फ़र्क है श्रीनगर से यहाँ तक? मुझे फ़र्क लग रहा है सर, फ़र्क लग रहा है, बहुत फ़र्क लग रहा है सर। जी। तो हम खासकर आपकी माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि खासकर गरीबों के साथ ऐसा ना किया जाए। जी। तो आप मुझे बताइए, ये जो रेट्स हैं क्या ये पीछे से ही अप हैं या यहीं पे हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमने अभी इनसे लिया सामान, ये बोलते हैं ये जो पीछे से ऐसा ही रेट है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने उसको बोला कि आलू 10 रुपये केजी हुआ करते थे, आप बोलते हैं 50 के 2 केजी, 25 रुपये केजी लगाया है। बोला कि ये रेट पीछे से चढ़ी है भैया, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ईद पे अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे फूड एंड सप्लाई यानी कि जो उमूरी सार्फिन डिपार्टमेंट है उनके जो अफसरान हैं वो निकलते थे, मगर इस बार मेरे ख्याल में वो नहीं निकले। तो क्या अपील रहेगी आपकी तरफ से जो हमारे ज़िला तरक्याती कमिश्नर मेंगा जी उनके लिए, चाहे हम एडिशनल ADC की बात करें या इसके साथ साथ दीगर अफसरानों, खुसूसन यहाँ पे तहसीलदार बारामूला? जी सर, हम तो खासकर सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, खासकर आगे मतलब बाज़ार को देखें, चेक करें, क्योंकि गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि महंगाई बहुत है आज के दौर में। अगर रेड़े वाले बेचारों को क्या बोलेंगे, ये खुद पीछे से मतलब इनको महंगा मिलता है। अगर 1 केजी में ₹2 या 3 रुपये बचता है, इनका दिन भी अच्छी तरह से नहीं लगता है, हम इनको क्या बोल सकते हैं सर। तो लेकिन ये मैं एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, वो खुद आके देखें, चेक करें बाज़ार की हालत क्या है, महंगाई किस बात पे क्या हुआ है, क्योंकि आज की डेट में ज़्यादा गरीब ही मर रहा है सर। अमीरों के तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो किस तरह 50 का 100 में भी लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है सर। देखिए सर, मैं अरशाद साहब, मैं आपको एक बात बता दूँ कि लोगों के पास पैसा ही नहीं, काम वाम है ही नहीं। पहले मतलब मैं अपनी बात करूँ, मैं बोनियार से हूँ, हमारे यहाँ सर चूने की 2-3 खानें चल रही थी, मतलब अरसा 5-6 साल से वहाँ 200-250 आदमी हमारा काम करता था, लेकिन वो भी आज 1-2 साल से बंद है सर। तो आज के ज़माने में महंगाई बहुत है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं वो इस पे खास कर नज़रसानी करे। बाकी नाम बताए वन पन नाव और रोज़ा? बस नाव मे बिलाल अहमद बालाज, बस असदगंज रोजान। रेट शेट लगा बस ये हमेशा जवान योर रेट लगा ये जवान लग भग रेट 2-5 तक, तो मगर कमी सब्जी मार्केटस मज काफ़ी चहल पहल ईज पे मे बसान योर क्या तम हिसाब लोग पोस शार्ट नत ये सात ईद रेत ब्रो लूक लूक रपी दह जिनान आज वो 2 दह रूद तुम वो मार्केट पुशन क्या कम हिसाब गई शार्ट? पोस गए अमे हिसाब शार्ट यन पे लॉकडाउन तो गो या कोविड गो तन पे गो शार्ट पोस क्या वन आना बिजनेस आना तन पे पटरी ना कहें टोटल कहें टोटल खत्म वन पुशन क्या वन महंगाई तो वन हर कार मजूरन तो जोन रपी दह हर कहें कुछ येतन अगर तुम मिसाल तम कार वत ये कार आज ब्रो तकरीबन रेत 2 रेत या वरी तो कचा सेल करान तो आज क्या सेल करान 2-5 सेल करान आज मुश्किल ग मुश्किल बेमो सुबह 6 बजे ना सुबह वन मुश्किल ग 2,000-25,000 ग ऑलरेडी रेट पता आप गम रेट्स क्या वजह क्या
وچھس وکن ونان ون نفر اخ میں خریدار وون شہر واریاہ سستہٕ حظ یم تہ اور مال حظ یمن نشن مے باسان یم یور کھالان ہور ونان مے نفر اخ آو ون وون ٹماٹر ان مے 20 رۄپیہِ کلو شہر ان مے 20 رۄپیہِ کلو یہ 30 رۄپیہِ کلو ژٕ وٕچھ پانے مے چھِ اتھ منٛز رۄپیہِ 2 زینہِ ترٛہن منٛز شہر چھِ رۄپیہِ 20 رۄپیہِ باسان مشکلات چھِ کٲفی بڑیمٕتۍ واریاہ مشکلات چھِ بڑیمٕتۍ واریاہ چھِ مشکلات بڑیمٕتۍ پونٛسہٕ تہِ چھِ مگر شاٹ حظ کرو کیٛاہ أسۍ چھِ گھر مشکلن حظ پکناوان مشکلن گھر پکان حظ. آپ کا نام جاننا چاہیے؟ جی میرا نام ہے مختار احمد صوفی. یہیں پہ ریڈی لگاتے ہیں آپ؟ یہیں پہ کراکری کا اسٹور ہے مجھے یہاں پر سر. آپ مجھے بتائیے کس طرح کی چہل پہل ہے کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہے آنے والے ہیں چند دن رہ گئے ہیں کس طرح کی چہل پہل ہے؟ سر کوئی مال وال نہیں ہم نے لائے نہ بھاپاری کے پاس کوئی جو بولتے ہیں نا ہم کا عید کا سایہ وہ سایہ نہیں دکھ رہا ہے سر. نہ لوگوں کے پاس لوگ آ رہے دیکھ رہے بس کوئی کام نہیں ہے سر. مارکیٹ میں جیسے مجھے لگ رہا جیسے پہلے ہوتا تھا کام ہوتا تھا صبح ہی سے کام ہوتا تھا آج ویسا کام نہیں ہوتا ہے سر. وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ سر لوگوں کو ایک تو یہاں پر مہنگائی دوسرا پیسہ نہیں ہے لوگوں کے پاس سر. فیملی یہاں سے بلانگ کرتے دن کو اگر کوئی لیبر روپیہ 500 کماتا ہے روپیہ 600 کماتا ہے وہ دن کو شام کو اس کو وہ آمدنی نہیں ہوتے وہ کچھ لے سکے سر. مہنگائی پیچھے سے یا یہیں پہ؟ سر مہنگائی پیچھے سے یہاں پر پٹری ہم تو بھی یہاں پر ہمیں جو پٹری پہ آ سکتا ہے یہاں پر سر سیٹ بھی آ سکتا ہے یہاں پر ہر کوئی دھرم کا آ سکتا ہے چاہے وہ 80,000 روپیہ تنخواہ بھی کیوں نہ لے وہ یہاں پر مارکیٹ میں اسی لیے آتا ہے کہ اس کو روپیہ 10 کم ہو جائے سر. سر یہ تو بھی روپیہ باقیوں سے روپیہ 5 مگر مہنگائی سر دور سے وہیں سر لوگوں کے مشکلات حد سے بھی زیادہ بڑھ گئے سر. میں اپنے گھر کی پیشن کا بولوں سر بہت مشکلات ہے سر مہنگائی بہت ہے سر. کتنے لوگ یہاں پہ ریڈیاں لگاتے ہیں؟ سر یہاں پر لگ بھگ ریڈی 50-100 ہے سر. جی سر ہر ایک. آپ کو لگتا ہے مشکلات ہے؟ سر بہت مشکلات ہے سر. تو کیا کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو مرکزی سرکار یا ایل جی؟ سر میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں سر کہ تھوڑا مہنگائی کم کرے کہ لوگوں کو بھی سر یہاں پر بہت مہنگائی ہے سر. آپ تھوڑا وہ ان کو بولتا ہوں میں کچھ قدم اٹھائے سر اس مہنگائی کے بارے میں کچھ سر. یہاں پر کشمیر میں 80% سر صرف پور فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں سر. یہاں پر صرف پور فیملی سے بلانگ رکھتے ہیں سر. کافی ہے مہنگائی کافی ہے سر. پہلے ہمیں جو ہے کہ سسٹم کو بدلنا ہے سسٹم کو بدلنا ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہے. سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا؟ سسٹم ہمیں ایسے ٹھیک ہوگا. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں پہ آپ نے ریڑھی لگایا اگر یہاں پہ آپ میوے بیچ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز بیچو اس کے ساتھ ساتھ اور کوئی چیز میوہ الگ یہ سبزی وغیرہ الگ. جب آپ میوے دیکھتے ہو تو لائن میں میوے والے ہوتے ہیں تو ایک کسٹمر 10 ہوتے تو یہ 10 ریڈیو میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. یہ مجھے بتائیے اکثر و بیشتر جو ہے یہاں پہ کافی بھیڑ بھاڑ رہتی تھی بڑے دن پہ چاہے بیساکھی ہو چاہے عید ہو چاہے دیگر جو بڑے دن ہیں تو آپ کو نہیں لگتا ہے آج کل بہت ہی کم مقدار میں جو ہے گھروں سے باہر لوگ نکل رہے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز ہے جہاں تک میرا یہ کہنا ہے کہ ابھی تو 2 دن عرفہ ہے کل بھی عرفہ ہے جو 2 دن عرفہ ہم مناتے ہیں. ایک ہوتے جس کو ہم وہ بولتے ہیں کہ یہ گاؤں والوں کا عرفہ ہے دوسرا عرفہ ہوتا ہے. تو میرے خیال سے کہ اگر اوورآل دیکھا جائے نا تو رش جس حساب سے ہونا چاہیے ٹھیک ہی ہے. ابھی مہنگائی ہے آپ کو لگتا ہے مہنگائی یہ کیا ہوتا ہے یہ ریٹ بڑھتا ہے ڈالر ریٹ وہاں سے یہ پیسے کا ویلیو بڑھتا ہے. اگر وہاں سے آپ کو ریٹ بڑھا یہاں سے بھی تو بڑھتا ہے نا. ایک ملازم اب تک یہ ایک مزدور لیتا تھا 300 اب وہ لیتا ہے 700. کی طرف سے جو نرخنامہ دیا جاتا ہے اس پہ دکاندار طبقے کے لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں لیکن کچھ چند گنے چنے جو ہیں وہ عمل نہیں کرتے ہیں. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے یہاں پہ مارکیٹ چیکنگ لازماً ہونا ضروری ہے؟ جی مارکیٹ چیکنگ لازماً ہونا ضروری ہے. ہاں مارکیٹ چیکنگ ضروری ہونا ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ پرانا مال بیچتے ہیں تو اس سے لوگوں کا صحت میں نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ چیز چیکنگ ضروری ہونی چاہیے نا. آپ مشینیں لاؤ آپ دیکھو اگر دودھ والے دودھ بیچتے ہیں کہیں یہ اس پہ کچھ تو نہیں ملا رہے ہیں اس میں دیکھو یار مشینیں لاؤ چیکنگ کرو دیکھو یار. اس سے کیا ہوگا کہ اگر ایک کو پکڑا جائے گا تو ہزاروں میں وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ الرٹ رہ جائیں گے کہ وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کریں گے. آپ دکانوں میں جاؤ وہاں پہ دیکھو کہ وہاں پہ آپ کو کئی کچھ پرانی چیزیں مت نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں میں کافی بیماریاں پھیلتی ہے باقی نقصان ہو رہا ہے. تو وہ چیزیں ہمیں چیکنگ کرنے کی ضرورت ہے.